हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो चुका है, एक एक टॉपिक बताया जा चुका है। अब आज जो है, आज से मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं। पहले चैप्टर का एनसीईआरटी के बुक का ये न्यूमेरिकल होगा। एनसीईआरटी की बुक में पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है। कितना बल है का मतलब कितना बल लग रहा है। तो यहां सबसे पहले नोट करेंगे, हमेशा से मैं बताता आया हूं आप लोगों को कि सबसे पहले नोट करिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क करिए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है पहले नोट करेंगे क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए दूरी दिया हुआ है, तो दो आवेश हैं, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। उसको मीटर में तुरंत चेंज कर लेंगे क्योंकि हमको किस में रखना है, एमकेएस सिस्टम में। ये एमकेएस सिस्टम में है आवेश का मात्रक, तो इसको भी एमकेएस में बनाना है। इस पर जो आवेश कितना है, 2 × 10⁻⁷। इस पर आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, तो अब आप जो है कूलाम लॉ से पढ़े हैं। कूलाम का नियम बताया गया है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मतलब कि दोनों आवेशों का गुणनफल और बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो अब यहाँ पर यही चीज नोट करिए पहले। तो हम लोगों के पास मान लेते हैं कि ये बीच की दूरी r है। तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। उसको मीटर में बदलिए, 100 से भाग दे दीजिए, तो ये इतना हो जाएगा 0.3 मीटर। अब Q1 अगर इसको मान लिया जाए 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। क्या पूछ रहा है आपसे, F पूछ रहा है। तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ अपान r² का मतलब 0.3 का क्या, होल स्क्वायर। इसको जनरली अगर हम लोग जो है सोल्यूशन निकालें इसका, तो क्या आएगा, F = देखिए ये 1/4πε0 का मान कितना होता है, इस पूरे का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, बताया गया 9 × 10⁹ होता है अंकी का मान। तो इसके जगह पर रख दिया 9 × 10⁹ और अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6, तो 6 × 7 और 7 क्या हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁷ - 10⁻⁷, तो ऐड हो जाएगा ना घात, तो कितना हो जाएगा, -14 बटा नीचे 0.3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9, यानी कि 0.9 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल दो अंक पे लगाएंगे। तो अब इसको जनरली सॉल्व करिए। तो F = ये जो हो जाएगा 6 × 9 = 54 गुणा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है घात, इसका माइनस में, तो घट जाएगा। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -5। 14 में से 9 गया 5 बटा 0.09। कैलकुलेशन करते जाइए, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन करते जाएंगे तो अब ये आ गया। अब देखिए दशमलव को हटाइए, तो ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5400 बटा क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻5। तब 9 × 6 = 54, 600। तो F बराबर क्या आ गया आपका, 600 × 10⁻⁻5। अब देखिए 6 × 100 लिखा जा सकता है, और 100 की घात 2 होता है, तो 10 की घात 2 और 10 की घात -5, तो कितना बच जाएगा, 10 की घात -3 बच जाएगा। तो 6 × 10 की घात कितना लिखेंगे, -3 न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आइए नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, इसमें भी दो जो है आवेश दिया हुआ है, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ। ये जो है
ये कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लेते हैं कि r दूरी पर रखे हुए, दूरी इनके बीच की नहीं दे रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस पर आवेश क्या है 0.4 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। और इस पर आगे लिखा हुआ है इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, F का मान दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे यदि दूसरे गोले पर, एक दूसरा गोला ये है, तो दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बता दीजिए, यानी कि ये आपसे r पूछा जा रहा है, दोनों गोला एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ठीक है। और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये अगर इसको हम Q1 मान लें तो Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर ले क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में लेना है हमको, क्योंकि ये F का मान किस में दिया है, एमकेएस में दिया है। तो ये जो है 0.4 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। यानी कि एक कूलाम बराबर 10 टू द पावर एक, ये जो 10 टू द पावर -6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो किस में बदल जाता है भाई, कूलाम में बदल जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये याद रखिएगा आप लोग, ये अब किस में बदल गया, कूलाम में। Q2 बराबर कितना दिया हुआ 0.8 माइक्रो कूलाम। इसमें भी आपको क्या करना है 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कूलाम में बदल जाएगा। R का मान पूछ रहा है, F का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई, यही चीज F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो F का मान जो है 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, तो F की जगह पे क्या लिख देंगे भाई 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मान 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 Q2। तो Q1 का मान कितना है 0.4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू Q2 का मान कितना है 0.8 इंटू 10 का पावर -6 बटा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर तो इसका तो मान ही निकालना है R का। अब देखिए इसको जनरली जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके नीचे एक रख के, तो ये लिख सकते हैं R 0.2 R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका गुणा कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 4 × 32 और जो है तो 9 इंटू ये 0.32 होगा, ठीक है, दो स्थान पे दशमलव लगेगा तो, और ये -6 और -6 तो -12 हो जाएगा, ये +9 तो कितना हो जाएगा 12 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा भाई माइनस में 3 हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है। और अब जो है देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये 9 इंटू 0.32 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 0.2, ठीक है। अब यहाँ इसका सोल्यूशन कर देते हैं, आइए देखते हैं आगे। R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 9 दूनी 18, 9 3 27 28, दशमलव कहाँ लगेगा भाई 2 स्थान पे, ठीक है, यहां दशमलव लग गया बटा 0.2 इंटू 10 का पावर -3। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से दशमलव हटाइए तो 28.8 बटा क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3। तो R स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। अब जो है ये 10 की घात -4 कर दीजिए, क्योंकि रूट लेने में क्या होगा आसानी होगी, तो इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे 1.44 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब उसके बाद से इसका जो है 1.44 का जब आप रूट लेंगे तो आएगा 1.2, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, रूट आप लोगों को आता है तो 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू इसका निकालेंगे तो ये जो है आधा हो जाएगा इसका पावर, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब जो है ये किस में आ गया मीटर में, यही आपसे क्या किया जा रहा था भाई, पूछा जा रहा था, ठीक है, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 1.2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल आरोपित होगा। तो देखिए ये चीज दिया हुआ है, पहले गोले के कारण दूसरे पर, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण वायु में
0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो यही बल जो है पहले के द्वारा दूसरे पर लगेगा। तो इसका मतलब बी का आंसर जो है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगा बल, यहां पे लिख लीजिएगा, दूसरे गोले के कारण दूसरे गोले पर बल, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन, उतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी विमाहीन है। इसका सलूशन जो है बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मैं यहां से इसको निकाल के ला रहा हूं, यहां से इसको ले आइए। तो ये लिखा है कि ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। अब पहले समझ ली कि इसमें कौन क्या है। तो ये ई जो है कूलाम के नियम में बताया गया था कि ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है भाई। तो इसका मान 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये आपका आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लिखते हैं। और ये आपका कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़ा होगा, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है वो होता है कैपिटल जी m1 m2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ ये समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। और ये me क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब इसको जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पूछा जा रहा है आपसे कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि विमाहीन राशि है। तो विमाहीन कब होगा, कि जब इसको इसकी वैल्यू पुट किया जाए और इसका कुछ भी मात्रक न आए, ठीक है। तो आइए पुट करके देखते हैं। इस k का मान 9 इंटू 10 का पावर 9 और मात्रक के साथ लिखना है आप लोगों को। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए इंटू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और कूलाम का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मात्रक के साथ लिखेंगे क्योंकि मात्रा को हमको काटना है। अगर कट करके खत्म हो जाएगा, केवल आंकिक मान बचेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से एमई और एमपी है। तो एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ क्या, प्रोटॉन, ठीक है। तो अब यहां से जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 9.1 इंटू, देखिए लिखिए 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg और ये होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -26 kg, ठीक है। 26 नहीं, सॉरी 27 kg, ठीक है, ये 27 kg। अब इसके बाद से अब इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन जो है करिए। तो यहां से देखिए आंकिक मान ये ऊपर है जो, तो एक साथ लिख लीजिए 9 इंटू, ये देखिए स्क्वायर है पूरे का, तो 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अभी देखिए 10 का पावर 9 इंटू, इसको दो बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर है, तो 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। अब देखिए मात्रा को ऊपर लिख दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू ये कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब नीचे आइए, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो अब पहले आंकिक मान को लिखिए, तो 6.67 इंटू, अब देखिए यहां से 9.1 इंटू 1.67 इंटू, अब मात्रक अब जो है 10 का पावर वाले लिखिए, तो 10 का पावर क्या है -11
और यहाँ क्या है 10 का पावर -31 और यहाँ क्या है 10 का पावर 27। ये आंकिक मान हो गया, ठीक है। और ये आपका मात्रक लिखिए अब, तो कूलाम का स्क्वायर ये नीचे आ गया और यहाँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर इंटू यहां देखिए केजी का केजी इंटू केजी। तो ये कुल मिला के देखिए ये कट गया ना इससे, और यहां जरा देखिए कूलाम के स्क्वायर से कूलाम का स्क्वायर कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत लंबा है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूं वैसे ही 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये अगर इसका हम लोग करें तो 38 होगा, यानी कि 10 का पावर -38 होगा। उसमें से अगर हम जो है 9 को घटा दें तो 27 बचेगा। तो 10 टू द पावर क्या बचेगा 27 नहीं सॉरी 38। तो 38 में से आप 9 घटा देंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 29 बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू अंकिक मान ऊपर का और ये सब नीचे का 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू, अब देखिए 10 का पावर, ये सबको ऐड कर लीजिए भाई, सब माइनस में है, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9, तो 10 का पावर क्या लिखेंगे, ये देखिए कितना आ रहा है 9 और 2 3 5 1 6 माइनस के साथ आ गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए कहीं इसमें मात्रक बचा है क्या, नहीं बचा है, अर्थात और इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, आपसे पूछा भी जा रहा है। आगे देखिए पूछा क्या है कि भौतिक नियतांकों की सारणी को देखकर अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यही जो आप निकाल के लाएंगे वो क्या होगा, अनुपात का मान होगा। सिंपली इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। ये तो आप लोग कर लिए कि यह एक क्या है भाई, बीमाहीन राशि है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है, यानी जो ये अनुपात आया है यह क्या बताता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वैद्युत बल निकालेंगे और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे और दोनों का रेशियो देखेंगे कितना आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल अथवा कूलाम बल। तो अगर मान लीजिए कि डिनोट किया जाए Fe से, ठीक है, तो ये नोटेशन हम बना रहे हैं, आप कुछ भी F1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे कूलाम बल लिखेंगे, ठीक है। दो आवेश है, ये दो आवेश के बीच का बल किससे निकलता है, कूलाम बल से। तो ये वैद्युत बल किससे निकलता है, कूलाम के नियम से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मतलब E, और प्रोटॉन के लिए भी आप लिखिए E, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये आवेश और बटा आवेश इंटू आवेश होता है बटा R स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी अगर हम मान लें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी R है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम F कैपिटल G से दिखाएं, ठीक है, तो ये होता है ये F इक्वल टू G M1 M2 अपन क्या होता है R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल G और M1 M2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम द्रव्यमान लिखेंगे Me और प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान लिखेंगे क्या MP अपान R स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि वही है क्या R स्क्वायर। तो समीकरण नंबर क्या हो गया 2, ठीक है। अब जो है, अब इसके बाद अब देखिए यहां पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं इसको। ये अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से क्या हो जाएगा भाई, तो ये Fe अपान
एफ जी इज इक्वल टू, ये वास्तव में किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए कि एक प्रोटॉन के लिए है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, तो ये माइनस चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। और इसको ये भी जो है तो हम डिवाइड करेंगे अब। तो अब आइए, तो माइनस से बस यही मतलब है कि एक विपरीत आवेश है ये, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन ये देखिए आर स्क्वायर, ये ऊपर लिख दिया, एफ ई का मान है, और एफ जी का मान कितना है, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। इसको जनरली सॉल्व कर लीजिए आप, तो एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा, एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर ऊपर है ही है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू, ये उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का क्या चला गया, ऊपर चला गया, जी और यमी इंटू क्या हो जाएगा, एमपी। मैथ है टोटली, ये सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू क्या बच गया भाई, ई स्क्वायर ऊपर बच गया और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल जी और एम ई इंटू एम पी बच गया, ठीक है। ये जरा देखिए, इसको मिलाइए जरा, ये जो आपका आया हुआ है इसको आप इससे मिलाइए, देखिए सेम सेम है कि नहीं। अब कैसे आप कहेंगे कि सेम सेम है, एक लाइन और लिख लीजिए पहले, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ई स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, ई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है। अब इसको जरा मैच कराइए, सेम सेम मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है सेम सेम मिल रहा है, यहां देखिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, तो दो आवेशों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, अर्थात लिखेंगे यहां, अर्थात क्या लिखा है, उपरोक्त अनुपात या दिया गया अनुपात, सबसे अच्छा ये रहेगा कि लिखिए दिया गया अनुपात दो आवेशों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल का क्या है, अनुपात है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नंबर 4 कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश दिया हुआ है, QA, QB, QC एंड QD 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग पर स्थित हैं। वो वर्ग कौन सा है भाई, तो वह वर्ग है A, B, C एंड D, ठीक है। वर्ग के शीर्ष पर स्थित है, तो इस पर क्या है भाई, QA कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, यहीं पर आप बदल लीजिए इसको कूलाम में, एमके सिस्टम में आपको लेना है, ठीक है। QB कितना है, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलाम, तो -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। QC कितना है भाई, तो QC 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। QD कितना है, तो QD आपका -5 माइक्रो कूलाम, इसको आप बदलेंगे कूलाम में, तो 10⁻⁻6 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कूलाम में बदल जाएगा, ठीक है। अब जो है ये भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है, इसको आप किस में बदल दीजिए, मीटर में, तो मीटर में जब आप बदलेंगे तो 0.1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करिए कि इसके केंद्र में कह रहा है कि इसके केंद्र में 1 माइक्रो कूलाम का क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। तो इस 1 माइक्रो कूलाम पर कितना बल लगेगा, किसके कारण, जो यहां पर और यहां पर जो बल जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण इस पर बल लगेगा, तो वह कितना लगेगा,
ठीक है, कुल मिला के। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है बताया जा चुका है। तो यहां से क्या करेंगे भाई, इस आवेश के कारण पहले देखेंगे कि इस पर कितना बल लगेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, कूलाम के नियम से इसके बीच की दूरी चाहिए। भाई आवेश तो है ही हमारे पास, Q1 इसको मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे, तो Q1 Q2 तो है ही है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमको चाहिए, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि कूलाम बल कैसे निकलता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैसे निकलता है, तो ये K और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो हमारे पास है, इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे, लेकिन R नहीं है तो R निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको जो है मिला देंगे यहां से, यानी कि इसके विकर्ण को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। और इधर से भी इसके विकर्ण को आप मिला दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये सब में वही कहानी होगी कि B से इसकी दूरी आप निकालिए, O मान लीजिए, तो इसकी दूरी निकालिए, C से 1 माइक्रोकूलम की दूरी चाहिए और D से 1 माइक्रोकूलम की दूरी चाहिए। ये वर्ग है तो इसका मतलब कि ये दूरी सब क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये सब दिमाग में आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से यहां से यहां तक की दूरी निकालते हैं। तो देखिए जरा, AC का आधा होगा AO, भाई ये पूरी दूरी का आधा होगा कि नहीं होगा, ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर हाफ, ऐसे लिखिए, AO चाहिए ना, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AC का आधा होगा, तो हाफ क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। अब AC निकलेगा कैसे, ये AC, तो जरा अब देखिए त्रिभुज ABC को लीजिए, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहां देखिए समकोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में देखिए ये कर्ण बन रहा है, तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये भी 0.1 है और ये भी क्या है, 0.1 मीटर है, ठीक है। मीटर में चेंज करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। तो अब यहां से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का वर्ग धन क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, ठीक है। अभी चूंकि दोनों बराबर हैं आपस में, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AB का वर्ग और धन AB का वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं, या वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए जुड़ जाएगा, 2AB स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो 2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, AB। अब AB का मान रख दीजिए यहां से, तो AB का मान कितना, 0.1 है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 0.1, ठीक है। अब जो है इस मान को इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से रखेंगे तो AO का मान चाहिए, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC, तो AC अंडर रूट 2 इंटू 0.1 आ गया है, ठीक है। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर जो है हम लोग देखें तो ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो 1 ये क्या हो जाएगा, 20, यानी कि अंडर रूट 2/20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको यहीं तक रहने दीजिए, ये किस में हो गया, मीटर में हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी निकल गई, तो इसी के बराबर OC भी होगा, और इसी के बराबर OB भी होगा, और इसी के बराबर OD भी होगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे, यानी सब इसी के बराबर होगा। अब इसके बाद से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो A के कारण B पर लगने वाला जो बल है उसको अगर हम मान लें कि FA है, तो FA बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q1, तो Q1 कितना है, यही ना है आपका, यानी इस पर जो आवेश है, तो 2 × 10⁻⁶, ठीक है, इंटू यहां पर कितना आवेश है, वो Q2 का मान होगा, तो Q2 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दीजिए, तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपान बीच की दूरी आपने निकाल दिया है AO, तो AO कितना आया है, अंडर रूट 2/20 आया है, ठीक है। अब इसका अगर जनरली आप लोग सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है, मैथमेटिकल सोल्यूशन कर देंगे, तो आपका FA का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसका सोल्यूशन मैं कर देता हूं, ठीक है। यहां पर FA इज इक्वल टू आप देखेंगे तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात, ये देखिए जरा 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12 हो जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा।
तो ये 10 का पावर -3 हो गया, और नीचे √2 अपान क्या हो गया 20। अब इसको और सॉल्व करिए तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 18 गुणा 10 की घात -3 गुणा 20 बटा √2। ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो √2 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 10 का पावर -3 और इंटू √2 अपान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, 2 दहा में 20, 180 हो गया ये। एफ इज इक्वल टू 180 गुणे 10 की घात -3 और इसका मान रख दीजिए 1.441 होता है ऐसे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैथ में। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो है यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 1.41 से, ठीक है, तो ये आएगा 81 4 बटे 32, ठीक है, 4 में 4 और 3 7 081, ठीक है, 083 और ठीक है इतना आएगा। एक दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 253.80 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा -3 न्यूटन। ठीक है, इसका डेसिमल यहां लगाएंगे तो ये जो है यानी कि अगर हम ये हटा दें तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा एफ ए बराबर 0.2538 इतना न्यूटन। ठीक है, तो ये एफ ए आ गया। ठीक है, अब जो है एफ ए का मतलब कि इसके द्वारा लगने वाला इस पर बल किस दिशा में लगेगा भाई, तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो क्या करेगा एक दूसरे को धक्का देगा ना, तो इस दिशा में लगेगा बल। ठीक है, अब C के द्वारा जो बल लगेगा इस पर, तो वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो दोनों विपरीत दिशाओं में बल लगेंगे और दोनों परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां से लिखेंगे अतः नहीं, इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार एफ सी का मतलब कि इस C के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, क्योंकि देखिए दोनों पर आवेश क्या है, बराबर है। यहां पर भी 2 × 10 का पावर -6 है, यहां पर भी 2 × 10 का पावर -6 है, या जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक है। तो इसका मतलब इसके द्वारा भी जो बल आरोपित होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा, इस पे इतना ही होगा। तो ये अब एक को किस में मानेंगे भाई, माइनस में मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये निकल गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि B से B पर जो आवेश है इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब उसको निकालने के लिए अब यहां से यहां तक का हम क्या करेंगे, फिर दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकल चुका है, और जब आप निकालेंगे तो इसके द्वारा जितना बल लगेगा और उतना ही बल जो है D के द्वारा भी लगेगा, और वो भी क्या होगा, विपरीत दिशाओं में होगा। देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो आकर्षण का बल लगेगा इस दिशा में और इस दिशा में लगेगा, यानी कि इसके कारण इस दिशा में बल लगा और इसके कारण इस दिशा में बल लगा, तो ये भी बल दोनों क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। तो अगर आप इसी नियम से अगर आप एफ बी निकालेंगे तो एफ बी बराबर -FD होगा। जितना बी के द्वारा बल लगेगा, यानी कि बी पर रखे आवेश के द्वारा बल लगेगा, उतना ही डी पर रखे आवेश के द्वारा बल लगेगा, और दोनों विपरीत दिशा में है तो एक किस में लेंगे, माइनस में। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, बराबर। ठीक है, तो अगर जो है टोटल की बात करेंगे आप, तो जरा देखिए कितना आएगा। इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है और इसके द्वारा इस पे बल लग रहा है, दोनों क्या है, समान है और विपरीत है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि एफ ए और प्लस माइनस एफ सी इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों, क्योंकि क्या है, एफ ए इज इक्वल टू क्या, एफ सी। ठीक है, तो इसके वजह से ये 0 हो जाएगा। सेम कहानी यही जो है यहां भी करेंगे। बी पर रखे आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा, और डी पर रखे आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा। तो ये देखिए ये दूरी जो है सेम है, ये दूरी। ठीक है, आवेश भी आप देख सकते हैं कि जितना बी पर है उतना ही क्या है, डी पर है। तो इसका मतलब जितना बल बी के द्वारा 1 माइक्रोकूलम पे लगेगा उतना ही बल डी पर रखे आवेश के कारण जो है 1 माइक्रोकूलम पे लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे जो आवेश रखा है वो जो है ऋणात्मक है, और ये 1 माइक्रोकूलम क्या है, धनात्मक है।
फिर यहाँ पर जो आवेश रखा है वो देख लीजिए ऋणात्मक है और ये क्या है धनात्मक है, तो आकर्षण का बल क्या लगेगा, लेकिन एक दूसरे के क्या लगेगा, विपरीत लगेगा। तो जब हम बीजगणितीय योग करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज जो है सेम आप लिख सकते हैं ऐसे ही, या तो आप सॉल्व करके ऐसे निकाल लीजिए। जैसे दूरी तो आपको पता है यहाँ से, यानी कि बी से ओ की दूरी तो पता है भाई इतना ही होगा, ये आप देख सकते हैं ये इतना ही होगा दूरी, ठीक है। तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं और नहीं तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार एफ बी बराबर माइनस एफ डी, ठीक है, एफ बी बराबर माइनस एफ डी। अब अगर दोनों को आप ऐड करेंगे एफ बी और प्लस माइनस एफ डी तो कितना मिलेगा, 0, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये देख लीजिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए अब जो है टोटल रिजल्ट की अगर बात किया जाए, अतः 1 माइक्रोकूलाम पर कुल बल कितना होगा। तो आप देखिए जरा सब कुछ जोड़िए तो ये एफ ए यानी इसके तो कारण लगने वाला बल तो एफ ए है, प्लस सी के कारण लगने वाला बल माइनस एफ सी है, प्लस बी के कारण लगने वाला बल एफ बी है, और प्लस डी के कारण लगने वाला बल माइनस एफ डी है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कुल मिला के 0 है और ये कुल मिला के क्या है, 0 है। तो टोटल कितना बल लग रहा है भाई, तो एक माइक्रोकूलाम आवेश पर इन चारों के द्वारा लगने वाला कुल बल क्या है, 0 है, ठीक है। यानी कि इस 1 माइक्रोकूलाम पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और भी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा एनसीईआरटी की बुक से। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।